उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव वैसे तो ज़मीनी स्तर पर होते हैं, लेकिन वाकई उसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है और उसके पीछे का काम ये कंट्रोल रूम करते हैं, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि गाज़ियाबाद के डीएम ऑफिस में बनाया गया है। और ये कंट्रोल रूम पूरे जो गाज़ियाबाद में 507 बूथ हैं, उनमें से करीब 275 बूथ की ये लाइव वेबकास्टिंग है, ताकि किस बूथ पर क्या चीज़ हो रही है अब वो तुरंत आपको पता चल सके। और ये दरअसल ये बूथ जो है ये चयनित किए जाते हैं वल्नरेबल और क्रिटिकल के हिसाब से। और अगर आप इस पूरी स्क्रीन पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस बूथ का किस पोलिंग सेंटर के ये विजुअल्स हैं, जहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर सीधे कांटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि सभी जगह पर यहाँ पर जो भी नज़र आ रहा है पूरी आपको शांतिपूर्वक नज़र आ रहा है, और सभी जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स बताए गए हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं एक एक चीज़ को कि आखिर किस तरीके से ये पूरा कंट्रोल रूम वर्क कर रहा है। और दूसरी तरफ इस कंट्रोल रूम की कमान संभाले हुए तमाम ऑफिसर्स हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जो केवल किस तरीके से पूरा कंट्रोल रूम वर्क करेगा, कहाँ शिकायत आनी है, जोनल मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करना है, उनको हैंडल करना है, वो है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी टीम है, जो कि इस कंट्रोल रूम में लगातार जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ये विंग है। ये टेबुलेशन सीट्स हैं, जो कि हर घंटे में किस तरीके कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है ये जानकारी देने के लिए है। और जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, खासकर गाज़ियाबाद के डीएम भी मौजूद हैं, जो कि इस कंट्रोल रूम को बैकएंड से पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सर, किस तरीके का आपका चल रहा है पूरा कंट्रोल रूम का? और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप खड़े हो जाएं, ज़रा बात हो जाएगी। दूसरा ये कि कंट्रोल रूम का एक बहुत अहम भूमिका हम देख रहे हैं कि आप बैकएंड से पूरा सिस्टम कैसे मैनेज होता है, सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप लोगों को पूरे बारे में बताइए कि आखिर ये कंट्रोल रूम वर्क कैसे करता है। देखिए, कंट्रोल रूम में जो इलेक्शन के सारे एस्पेक्ट हैं वो लगभग कवर हो जाते हैं। सबसे पहले जब हम पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करते हैं तो पोलिंग पार्टीज़ में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके मोबाइल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है, तो हमको ये समाधान हो जाता है कि हमारे पोलिंग पार्टीज़ अपने मतदान केंद्र पे पहुंच गई हैं। इसके अलावा जो व्हीकल ट्रैकर होता है उसमें भी हमारा व्हीकल ट्रैकर लगा रहता है, जिसको भी हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी गाड़ियाँ सही रूट पर जा रही हैं और वहाँ पर पहुँच गई अथवा नहीं पहुँच गई। इसी प्रकार से पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी के समय भी हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोलिंग की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए और जो शिकायतें होती हैं उनका समाधान निकालने के लिए हम यहीं पर लगभग 50% बूथ को वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन देख सकते हैं कि बूथ पर कोई समस्या तो नहीं है, मतदान स्मूथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो जब बहुत सारी शिकायतें कोई हमको करता है तो उसके माध्यम से भी उस बूथ पर जाकर हम देख लेते हैं कि स्मूथ मतदान हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और वहाँ के पीठासीन अधिकारी से हम बात करके भी ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वहाँ पर मतदान के संबंध में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो इस तरीके से हमको रियल टाइम एक डाटा मिलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मतदान प्रतिशत संकलन की भी व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक 2 घंटे में रियल टाइम कितना मतदान हुआ उसकी सूचना हमको प्राप्त होती रहती है, और वो हम अपने उसके आधार पर हम कम मतदान केंद्र वाले बूथ, अधिक मतदान केंद्र वाले बूथों को देख पाते हैं। और उसके आधार पर अगर कहीं पर कतार ज़्यादा है, मतदान तेज़ कराने की ज़रूरत है, या धीमा मतदान इस कारणवश है कि कोई निकल कर नहीं आ रहा है तो उसको कहलवाने की ज़रूरत है, तो जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर वहाँ पर तैनात रहता है उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो इलाके में जाकर लोगों को सूचित करता है कि मतदान केंद्र में इस समय भीड़ नहीं है और आप अपनी सुविधा के अनुसार मतदान करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ट्विटर हैंडल है, या जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो उनका ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए हमारी टीम रहती है कंट्रोल रूम में, जो उनकी शिकायतों की रियल टाइम जांच करके और उसके आधार पर हम उनको अपडेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं कि आपकी सूचना अटेंड कर ली गई है और उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हुए कंट्रोल रूम चलता है। एक आरोप अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने लगाया कि कई जगहों पर जो आई कार्ड्स हैं वो बाहर पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि डीएम गाजियाबाद के हैंडल से भी रिप्लाई गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आप लोगों ने किस तरीके से किया और इसका डेटा कैसे होता है? एक जनरल शिकायत एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष जी के द्वारा की गई थी, और वो गाज़ियाबाद स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन चूंकि उपचुनाव में गाज़ियाबाद भी एक जनपद है
तो अस्पष्टता के कारण हमको उसको स्पष्ट करना होता है कि जनपद गाज़ियाबाद में ऐसी कोई बात है अथवा नहीं। इस संबंध में पुलिस की ब्रीफिंग पहले भी की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन से इसमें क्लियर हैं, और भारत निर्वाचन आयोग ने जब नए डायरेक्शंस नहीं दिए थे उस समय भी ये व्यवस्था थी कि जो पोलिंग पार्टीज़ में फोर्स लगता है या मतदान केंद्र में जो फोर्स लगता है वो शांति व्यवस्था के लिए लगता है। मतदाता असली मतदाता है अथवा नहीं, और उसके पास मतदान करने के लिए वैध पहचान पत्र है अथवा नहीं, ये सुनिश्चित करने का दायित्व मतदान अधिकारी का है। और विवाद होने की स्थिति में जब कोई एजेंट इस प्रकार के आक्षेप करता है कि ये सही मतदाता नहीं, जेन्युइन मतदाता नहीं है, तो उसका निस्तारण करने का अधिकार भी पीठासीन अधिकारी के पास होता है। और उसमें स्पेसिफाइड है कि इतने इतने प्रकार की ईपिक और उसके साथ इतने प्रकार के फ़ोटो पहचान पत्र के माध्यम से मतदाता अपना मतदान कर सकता है। तो इसको पुलिस को इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती, और ना ही गाज़ियाबाद में चेक किया जा रहा है। तो इसलिए उसको खबर का खंडन किया गया कि गाज़ियाबाद सेंट्रिक किसी भी प्रत्याशी के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, या किसी भी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या किसी भी स्रोत से किसी ने शिकायत नहीं की है कि पुलिस दल के द्वारा मतदाताओं को इस आधार पर रोका जा रहा हो या उनके फ़ोटो पहचान पत्र की जांच की जा रही हो। एक बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा कि कई जगहों पर वो गए, उन्होंने देखा कि व्हील चेयर्स नहीं है, बड़े एल्डरली लोगों को दिक्कत आ रही है। ये अभी उनके द्वारा ट्वीट किया गया था, अभी उसको यहाँ से आंसर किया जा रहा है। 109 बूथों पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, 109 बूथों पर व्हील चेयर्स की व्यवस्था है, और उसके फोटोग्राफ्स भी इसके साथ अपलोड किए जा रहे हैं। इस शिकायत का भी इस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है। तो अच्छा, बड़ी चिंता की बात है, गाज़ियाबाद सबसे फिसड्डी है अभी तक 9 विधानसभाओं में, तो ये कंसर्न का है। आधा दिन बीत चुका है, अभी भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं गया है। मतदान प्रतिशत कम रहना गाज़ियाबाद के लिए चिंताजनक ज़रूर है, और इस बार इसको लेकर काफ़ी स्वीप एक्टिविटीज़ की गई थी। हर तबके को इसके साथ जोड़ा गया था। साप्ताहिक बंदी और सार्वजनिक अवकाश और आगे पीछे के दिवसों पर अवकाश न होने से हम लोगों को ये आशा थी कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अभी आधा दिन बाकी है, और मैं आशा करता हूँ कि लोग जागरूक मतदाता, यहाँ का पढ़ा लिखा मतदाता है, वो जागृत होगा, बाहर निकल कर आएगा। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी और सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। तो ये हमें देखना होगा कि हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं व्यवस्था के स्तर पर, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस के क्रम में, वो हम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिव होती हैं। इसके बावजूद अगर मतदाता बाहर निकल कर नहीं आ रहा है, तो इस इनर्सिया को तोड़ने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सबके कंधों पर है। हम अपने तय अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपील करेंगे ताकि लोग, अभी भी समय है, बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता दिलाएं। थैंक यू। ये हमारे साथ डीएम गाजियाबाद थे, जो बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज एक कंसर्न है यहाँ के ज़िले के लिए, और गाजियाबाद सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो सके, इसको लेकर के कवायदें अभी चल रही हैं। आधा दिन बाकी है, देखते हैं क्या कुछ होता है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज लास्ट टाइम से बेहतर हो। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।